हेलो तो नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपका अपना दोस्त केडी ऑडियो की तरफ से। तो दोस्तों आपके सामने एक कंप्लीट सेटअप रखा हुआ है अभी, ठीक है। ओपन नहीं रखा हुआ है कि बहुत सी बार हमने आपको कंप्लीट वीडियो को दिखाई है बना के एम्पलीफायर्स की, बट इसको हमने खाली ओपनली रखा हुआ है। तो कोई बास ट्रैवल यूज़ नहीं करी अभी इसमें। तो और ट्रांसफार्मर आप जो देख ही रहे हैं भाई, ये हमारा मेड इन इंडिया ट्रांसफार्मर नहीं है, मेड इन जापान का ट्रांसफार्मर है, ठीक है। ये हमारे पास पुराना रखा हुआ था तो हमने यूज़ कर लिया। ये 27-28 वोल्ट का है, मतलब 28,028 या 27,027 के मैक्सिमम इसकी जो आउटपुट है वो निकलती है। बट एम्पियर इसके बहुत ज़्यादा है, एम्पियर कम से कम भी इसका आप लगा सकते हैं 7 से 6, 7, 8 एम्पियर के समथिंग ये होगा, ठीक है। तो क्योंकि जो उसका खुद का साइज ही वो आपको बता देगा, और बाकी आप भाई कमेंट में भी बता सकते हैं। और ये इसका ऑन ऑफ करने के लिए एक सर्किट लगा हुआ है इस साइड भी, आप अगर आप देखना चाहेंगे तो ये एक सर्किट यहाँ इन्होंने लगा रखा है कंप्लीट ऑन ऑफ के लिए। वो मैंने ओपनली लगा रखा है तो उसको इग्नोर कीजिए आप थोड़ा सा। यहाँ जो पावर सप्लाई यूज़ हो रही है भाई वो आपको मैं दिखा देता हूँ। 12,000 MFD 63 वोल्ट की दो कैपेसिटर हमने यूज़ करे हुए हैं, 12,000 MFD के 63 वोल्ट के, जो कि जंजल के हैं। और अभी इस साइड जो सेक्शन है हमारा, ये हमारा सप्लाई का सेक्शन है, मतलब यहाँ इनपुट हो रही है हमारी जो सप्लाई वोल्टेज जो हो रही है वो इन हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इस सेक्शन पे जो वोल्टेज इन हो रही है वो वोल्टेज भी एक बार चेक कर लेते हैं। अगर हिला ना हो तो अभी बोर्ड तो ऑन है, तो अभी चेक करते हैं कि क्या वोल्टेज आ रही है, ठीक है। डीसी को मैंने मल्टीमीटर को डीसी पे रख दिया है, ठीक है। डीसी रेंज पे सेट है मल्टीमीटर, आप वोल्टेज को चेक कर सकते हैं। तो ये मैं बेसिकली एक वीडियो है जो आपके पर्पस के, मतलब एक आप सोच सकते हैं कि आप कितने वोल्ट पे आप चला सकते हैं, मिनिमम कितना वोल्ट दे सकते हैं आप इस बोर्ड को, तो वो चीज़ भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ये जो वाइट वाली वायर आ रही है भाई, ये हमारी ब्लूटूथ कार्ड को रन करने के लिए 5 वोल्ट की वायर आ रही है, ठीक है। डीसी पे है मल्टीमीटर, ठीक है। अभी चेक करते हैं इसकी वोल्टेज कितनी आ रही है। जो ग्रीन वाली वोल्टेज है भाई हमारी, ये ग्राउंड है, और रेड वाली हमारी प्लस हो जाती है, और येलो वाली हमारी माइनस हो जाती है। तो मैंने रेड पे रखा, ग्राउंड पे रखा, ग्रीन पे, और रेड पे चेक करा तो यहाँ पे वोल्टेज मिल रही है हमें 36 वोल्टेज मिल रही है हमें, ठीक है। 36 वोल्टेज यहाँ मिल रही है। देन मैं इसको प्लस पे रखता हूँ, माइनस वाली पे, सॉरी, माइनस 36.5 वोल्ट यहाँ मिल रही है, और यहाँ पे 36.5 वोल्ट यहाँ मिल रही है, बिल्कुल एक्यूरेट जो वोल्टेज होती है। अब दोनों को हम एक साथ चेक करेंगे तो हमें 72-73 वोल्टेज मिल रही है इस टाइम, ठीक है। 72-73 वोल्टेज हमें यहाँ मिल रही है प्रॉपर, ठीक है। और अगर मैं आपको ये भी दिखाना चाहूँ कि भाई अपने जो स्पीकर जो लाइन होती है उसमें वोल्टेज हमें मिलता है या नहीं मिलता, तो वो भी मैं आपको चेक करा दूंगा, ठीक है। इसी बोर्ड में अभी चेक करा देता हूँ, डीसी वोल्टेज आ रहा है, एसी वोल्टेज आ रहा है, कितना आ रहा है, क्या कुछ आ रहा है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको इसी बोर्ड में चेक करा दूंगा यहीं पे, ठीक है। तो ये ग्राउंड वाली वायर मैंने इस वाले सिरे पे लगा लिया, और रेड वाली वायर मैंने इस वाले सिरे पे लगा लिया। और वोल्टेज अभी एसी में कुछ भी, मतलब डीसी में कोई वोल्टेज नहीं आ रही, तो इसका मतलब बोर्ड अभी ओके है हमारा। अब इसको एसी में डाल के देखते हैं, एसी में भी कोई वोल्टेज नहीं है भाई। तो एसी में वोल्टेज आपकी कब निकलेगी, जब आप इसमें फ्रिक्वेंसी देंगे। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे इसको टच करता हूँ, देखिए मतलब 24-25 वोल्ट तक इसमें वोल्टेज जाती है एक साथ अगर आप ऊपर करते हैं तो। बाकी मैं अगर स्पीकर लगा के निकाल के भी आपको चेक करके दिखाऊं तो मैं स्पीकर पीछे से निकाल देता हूं, और फिर मैं आपको एक बार टेस्ट करके दिखाता हूं कि कितने वोल्टेज तक ये चला जाता है। तो मैंने इसको क्रॉप को इस पर लगा लिया, देन उसके बाद मतलब एसी वोल्ट इसमें 35 वोल्ट एसी जा रही है भाई, 35 वोल्ट ये एसी आउट कर रहा है यहाँ से। मैं यहाँ पे मैंने इसको देखो, मैं यहाँ पे सिग्नल पे उंगली लगा रहा हूँ, मतलब मेरी उंगली में भी झन्नाटा स्टार्ट हो रहा है। तो 35-36 वोल्ट तक भाई इसमें एसी जा रही है, एसी निकल रही है, तो बड़ा भयंकर आउटपुट मिल रहा है इस हिसाब से। तो आप समझ सकते हैं कि आप इस पर एक कोई इस वाली वायरों को मैं भाई यहाँ से काट देता हूँ, क्योंकि शॉर्टिंग होने का डर रहता है, तो पूरा बोर्ड ख़राब हो जाएगा अगर शॉर्ट हुआ तो यहाँ से, ठीक है। इसको मैं यहाँ से काट देता हूँ, और इन वायरों को मैं यहाँ पे जो मेरे पीछे लगी हुई हैं वायरें, मैं इनको आपको फिर से दिखाता हूँ एक बार थोड़ा सा जूम करके। ये जो वायरें लगी हुई हैं इनको भाई मैं पीछे से यहाँ से कनेक्ट कर लेता हूँ इसमें, ठीक है। और सिग्नल को देख के देखते हैं, सिग्नल ओके है, ठीक है। तो भाई ये कनेक्शन कुछ इस तरीके से हैं, ये अपना सिग्नल हो जाता है। वो स्पीकर के लिए ऊपर लगा रखा है मैंने, बेसिकली आप पीछे भी मैंने तो सोल्डरिंग करके नीचे की तरफ लगा रखा है, तो उससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। और मैंने इसको मेन लाइन में लगाया, पहले मैंने सीरीज़ में चेक कर लिया, फिर मैंने उसके बाद इसको मेन लाइन में लगाया है। तो ये अपना बीटी कार्ड हो जाता है जो कि पगारिया का है। और उसके साथ साथ ही हमारा होता है ये कि अगर आप इसकी साउंड टेस्टिंग वगैरह भी कुछ भी सुनना चाहते हैं तो वो भी आप सुन सकते हैं भाई।
तो अभी क्या है कि मैंने इसको मतलब प्रॉपर जो एम्पियर, तो मैंने इसको फुल दे रखा है, एम्पियर में कोई इशू नहीं है। ये 8 एम्पियर भी हो सकता है, 7 एम्पियर भी हो सकता है, क्योंकि लोगों को थोड़ा सा ज्ञान ज़्यादा होता है भाई, तो वो वीडियो में देख के ये बता देंगे कि वो कितने एम्पियर का होता है, ठीक है। तो उनसे मैं ज़्यादा बहस नहीं कर सकता, क्योंकि रियल में कुछ चीज़ अलग होती है और जो आप वीडियो में देखते हो वो चीज़ें कुछ अलग होती हैं। तो इसका एम्पियर थोड़ा ठीक है, हमारा जो नॉर्मल ट्रांसफार्मर आते हैं उससे ठीक है। और कॉपर तो भाई आप इसमें कॉपर है या आर्मेचर है, बट ये इतना मुझे पता है ये एल्युमिनियम नहीं है, ये कॉपर या आर्मेचर में से इसमें से कुछ यूज हुआ है, क्योंकि ये बहुत पुराने ट्रांसफार्मर्स हैं और बहुत बेहतरीन क्वालिटी के। ये जो वाटेज क्लेम कर रहे हैं भाई, ये 400 वाट का मोनो का क्लेम कर रहे हैं, बट ये 400 वाट आपको शायद जब देगा जब इस पर आप 40-0-40 10 एम्पियर का ट्रांसफार्मर लगाओगे, 12 एम्पियर 15 एम्पियर का ट्रांसफार्मर लगाओगे, क्योंकि 15 एम्पियर के आप कह के बनवाओगे तब जाके वो आपको मिनिमम 8 एम्पियर 10 एम्पियर के ट्रांसफार्मर बना के देंगे टॉयडल में। या फिर अगर आप EI कोर में लो तो और भी अच्छा है, क्योंकि EI कोर में थोड़ा आपको ये पता चल जाता है कि किस कोर के हिसाब से कितना एम्पियर निकल रहा है, ठीक है। तो ये हो जाती है बातें। और भाई इसकी जो भी साउंड टेस्टिंग आप सुनना चाहते हैं भाई, वो मुझे आप बता सकते हैं, मैं साउंड टेस्टिंग आपको सुना भी दूंगा, अगर कोई भी इसकी पर्सनल वीडियो में साउंड टेस्टिंग सुनना चाहता है। और बाकी जो मेरी शॉर्ट्स वीडियो में इसकी साउंड टेस्टिंग मैं अपने चैनल पे डाल दूंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो KD चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, और देखते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इसकी साउंड टेस्टिंग भी हम अपने चैनल पर अपलोड करेंगे।